हेलो तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हो गए, ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे हो गए। यार देखो, आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सीपीए एंड एसीसीए। किन को सीपीए करनी चाहिए और किन को एसीसीए करनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि एसीसीए क्या होता है या सीपीए क्या होता है। मैं इतना ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। मैं इनके फुल फॉर्म्स या फिर इनमें कितने पेपर्स होते हैं ये सब डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किसको एसीसीए करनी चाहिए और किसको सीपीए करनी चाहिए, डायरेक्ट और सिंपल लैंग्वेज में। यार देखो, सिंपल सी बात है। अगर आप 10th पास से लेकर कॉलेज के सेकेंड ईयर तक में हो, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि आपने अभी अभी 10th पास करी है। आप सोच रहे हो कि 11th 12th तो मैं कर ही लूँ, बट साथ साथ मैं कुछ और प्रोफेशनल कोर्स भी परस्यू करना चाहता हूँ। या फिर आपकी 12th भी हो गई है और आपने अभी कॉलेज स्टार्ट करा है, या फिर आप सोच रहे हो कि कॉलेज ना जाने की बजाय मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लूँ। तो जो लोग 10th क्लास पास्ट हैं और कॉलेज के सेकेंड ईयर तक में हैं, तो आप लोगों को मैं क्लियरली बोलूँगा कि चुपचाप बिना दिमाग लगाए एसीसीए परस्यू करना स्टार्ट कर लो। क्योंकि बेस्ट पार्ट एसीसी की ये है कि एसीसीए में 13 पेपर्स हैं, जो मेरे ख्याल से अब घट के 12 हो गए हैं। आई एम नॉट श्योर, मेरे टाइम पे 13 पेपर्स होते थे और जो बीकॉम ग्रेजुएट्स होते थे उनको 4 एग्जाम्प्ट होते थे। बट अगर आप लोग 10th के बाद स्टार्ट करते हो, या फिर अगर आप लोग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में या फिर 12th के बाद स्टार्ट करते हो, तो आप लोगों को 13 पेपर्स देने पड़ेंगे। आई थिंक अब वो घटिए 12 हो गए, आई एम नॉट श्योर। एक बार आप लोग अपनी गूगल रिसर्च भी कर लेना, बट आई थिंक अब शायद से 12 है। अब बेस्ट पार्ट ये है कि आप लोग हर 3 महीनों में एक या दो पेपर्स करके दे सकते हो। और अगर आप पढ़ाई में एवरेज भी हो, देखो मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा आप होशियार हो पढ़ाई में, बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो जिसके 75 से 80% के अराउंड नंबर्स आ जाते हैं, तो आप लोग बहुत ईजिली इस क्वालिफिकेशन को परस्यू कर लेते हो। अब बेस्ट पार्ट ये है अबाउट दिस कोर्स कि आप लोगों का जो एक पेपर है, इट्स गोना कॉस्ट 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में। ठीक है, तो आप लगा लो आप लोगों के 12 पेपर्स 15 हज़ार रुपये के अगर हिसाब से मैं लगा लूँ, तो यही कोई 1,80,000 रुपये के अराउंड आपके पेपर्स की फ़ीस चली गई। और आप लगा लो बाकी कोचिंग वगैरह के 1.5 लाख ऊपर से, और लाख रुपए बाकी किसी पेपर में फेल हो गए, तो आप लोग की आराम से 4 लाख रुपए के अराउंड ये क्वालिफिकेशन हो सकती है। और मेरी मानो दिस इज़ वर्थ इट। क्योंकि अगर आप किसी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम भी करते हो, तो उसमें भी आपका आराम से इतना खर्चा हो ही जाता है और आपके 3 साल भी वेस्ट होते हैं। तो ये तो हो गई एसीसी किन को करनी चाहिए। अब अगर आप लोग सेकेंड ईयर में हो कॉलेज के, या फिर आप लोग जॉब कर रहे हो, कॉलेज खत्म हो गया, तो आप लोगों को मैं सिंपल बोलूँगा कि एसीसी मत करना। आग बंद करके सीपीए परस्यू कर लेना। क्योंकि सीपीए बहुत, मतलब एक तो सीपीए ज़्यादा डिमांड में रहती है हर बार, और सीपीए में 4 पेपर्स हैं बस। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीपीए के 4 पेपर्स हैं तो वो जल्दी हो जाएगा। वो सीपीए के 4 पेपर्स क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है कंपेयर टू एसीसीए के 13 पेपर्स क्रैक करना। तो अगर आप लोगों ने जॉब स्टार्ट कर ली है और आप लोग जल्दी क्वालिफिकेशन करना चाहते हो, और इन अगर जल्दी भी नहीं करना चाहते, तो बिना किसी से कंसल्ट करे चुपचाप सीपीए स्टार्ट कर लेना। अपना एक एक पेपर करके दो और निकाल लो। या देखो, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ एसीसी और सीपीए में सीपीए को प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड सीपीए की डिमांड ज़्यादा है। क्योंकि आप देखो, सारी कंपनीज तो अमेरिकन ही हैं, और जितनी भी कंपनीज हैं या फिर जितनी भी ये बिग फोर्स हैं, सबको सीपीए इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि एट द एंड सबको अमेरिका में ही जाके फाइलिंग करनी होती है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग कॉलेज के सेकेंड ईयर के ऊपर हो, देखो यार, हम लोगों को सारी चीज़ें देख के चलनी होती है कि हम लोगों को सबसे पहले टाइम देखना है, हम अपनी किस स्टेज में लाइफ की वो देखना है, और हमको कितना पैसा खर्च करना है। रही बात पैसे की, पैसे तो देखो ऑलमोस्ट दोनों में बराबर ही खर्च होने वाला है। तो ये तो बात हो गई, आपको एसीसीए करना है या सीपीए। अब मेरे टाइम पे भी मेरे पास ये ऑप्शंस थे कि मेरे को एसीसीए करनी थी या सीपीए करनी थी, तो मैंने एसीसीए इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मेरे टाइम पे एसीसीए के पेपर्स इंडिया में होते थे, बट सीपीए के पेपर्स देने के लिए आपको यूएस या फिर दुबई ट्रैवल करना पड़ता था। आप तो देखो इंडिया में हो रहा है, तो अब तो इट मेक्स जीरो सेंस तो नहीं, बट इट इज़ अ बेटर डिसीजन कि आप लोग सीपीए करो। तो ये थी यार मेरी स्टोरी। तो इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप लोगों ने अभी 10th के पेपर दिए हैं, क्वालिफिकेशन परस्यू करने का सोच रहे हो कोई फाइनेंशियल, तो फिर चुपचाप बिना दिमाग लगाए एसीसी परस्यू कर लो। कॉलेज जाना है नहीं जाना है, दैट्स योर कॉल। टू 11th 12th
करनी है नहीं करनी, अगेन दैट इज़ योर कॉल, बट मैं तो रिकमेंड करूँगा कि मैनेजेबल होता है, इतने कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, 3 महीनों में एक बार पेपर होते हैं, नॉर्मल पढ़ के हो जाता है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अपना चुपचाप ACC स्टार्ट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है बिना बात पे टाइम वेस्ट करने की। कॉलेज में फ़न के साथ साथ ये कर लोगे, ईजिली हो जाएगा। वो गलतियाँ मत करो जो मैंने करी थी कि कॉलेज में कुछ नहीं करा, कैट की कोचिंग में टाइम वेस्ट करा, फिर एंड में प्लेसमेंट हो गई तो फिर आपने कोई बिग 4 कंपनी ज्वाइन कर ली। तो मैं तो बोलूँगा कि आजकल सिर्फ प्लेन BCom की वैसे भी कोई इज्जत नहीं है, कुछ ना कुछ कोर्स परस्यू करना है। तो अगर 10th पास करी है या कॉलेज के 2nd ईयर तक में हो तो चुपचाप ACCA परस्यू कर लो। अगर कॉलेज के 3rd ईयर में हो या फिर आप लोग ने जॉब स्टार्ट कर दी है तो बिना सोचे समझे, मतलब फिर तो इट्स नॉट इवन अ सेकंड थॉट कि आपको ACC कंसिडर भी करनी चाहिए अगर इंडिया में रहना है तो। क्योंकि देखो यार, मैं तो इंडिया की बात बता रहा हूँ, तो चुपचाप अपना CPA करो, क्योंकि CPA की डिमांड वाइडली बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू ACCA। बिग 4 में भी 2 बहुत बड़ी कंपनीज डेलॉयट और PwC ACCS ऑडिट डिवीजन में हायर ही नहीं करती हैं। ठीक है, तो दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट ACCA एंड CPA एंड अ लिटिल बिट अबाउट मी। मेरे को भी 8 साल के अराउंड हो गए हैं जॉब करते हुए, मैं भी अब एक बिग 4 में मैनेजर हूँ। तो ये था मेरे एक ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट द 2 डिग्रीज। मेरे को पता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आई थॉट कि आई विल मेक अ वीडियो ऑफ इट। और ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड वीडियो थी, ऐसे आई वाज हैविंग अ वर्ड विद माय फ्रेंड्स, तो मैंने कहा चलो आई विल मेक दिस अप। ठीक है, तो बाकी हाँ, बाकी अभी कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो कि क्या परस्यू करना है, क्योंकि मैं मतलब आई गो थ्रू माय मोबाइल फ्रीक्वेंटली, तो मैं जैसी कोई कमेंट होगा तो मैं भेज सकता हूँ, सॉरी मैं रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को। बाकी अगर कुछ डिटेल्ड में पूछना है तो आप लोग मेरे को लिंक्डइन पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, आप लोग मेरे को ईमेल भी कर सकते हो beyondthenumberswithpiyush@gmail.com पे, और मैं वहाँ पे भी आप लोगों के क्वेश्चंस ले पाऊँगा। तो यार ये था अबाउट CPA एंड ACCA। बाकी इस चैनल पे मैं करियर रिलेटेड, इन्फॉर्मेटिव, बिजनेस रिलेटेड, ऑडिट रिलेटेड चीज़ें डालते रहता हूँ। आज वैसे मेरी प्लान थी वीडियो इंटर्नल ऑडिट और स्टैट ऑडिट के बीच का डिफरेंस, बट ड्यू टू सम डिलेज वो भी बनी नहीं है, एडिटिंग का काम उसमें है। तो मैंने सोचा कि चलो आई विल पोस्ट समथिंग मोर रिलेटेबल। तो ये थी यार आज की वीडियो। बाकी आप लोग बताओ कुछ और क्वेश्चंस या कंसर्न्स हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना। और अगर ये वीडियो देख के मज़ा आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि यार एट दी एंड देखो करियर इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ कि करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों क्वालिफिकेशन CPA और ACCA आप लोगों को एक बेटर एज देंगे कंपेयर टू सिर्फ BCom जिन लोगों ने करे किया है। दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये था, बाकी हाँ, बाकी तो आई थिंक दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, दिस इज पीयूष एंड यू आर वाचिंग बियॉन्ड नंबर्स विद पीयूष।